तो यारो मैंने फिर से धुरंधर के ट्रेलर को काफ़ी डिटेल में देखा एंड मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें निकाली है एंड उससे एक थ्योरी बनाई है जसकीरत की स्टोरी एक्चुअली में क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या जसकीरत धुरंधर प्रोजेक्ट का पार्ट बनने से पहले आर्मी में रहेगा या फिर नहीं। तो मैं बता रहा हूँ ये रहेगा आर्मी में पहले से। तुम इसके शूज़ देखो ये सीक्वेंस में, भाई ये आर्मी शूज़ है जो कि वो लोग हर टाइम पहन के रखते हैं। उन लोगों को यही शूज़ के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी काटनी होती है, ज़िंदगी का एक पल काटना होता है। एंड प्रोजेक्ट धुरंधर का पार्ट बनने से पहले ये जिस तरीके से गन्स को हैंडल कर रहा है, भाई ये एक नॉर्मल इंसान कभी भी नहीं कर सकता, चाहे वो गन कहीं से खरीद के भी लाए। इसके लिए काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग चाहिए जिस तरीके से सब हैंडल कर रहा है। एंड मुझे लगता है कि जसकीरत के पापा एक देशभक्त टाइप के इंसान हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो आगे जाके जसकीरत को भी आर्मी में भेजेंगे एंड यही प्रोबेबली आगे जाके उनकी मौत का भी कारण बन सकता है कि वो एक देशभक्त थे। एंड फिर आगे जाकर ये हो सकता है कि जसकीरत के पापा की तो डेथ हो चुकी है बट उसकी मम्मी अभी भी जिंदा है। क्योंकि अगर तुम्हें धुरंधर पार्ट 1 का 26/11 वाला सीक्वेंस याद होगा तो वहां पर जसकीरत के पापा को फ्लैशबैक में मारते हुए दिखाया बट उसकी मम्मी को कभी भी मारते हुए नहीं दिखाया था, उसे सिर्फ पकड़े हुए थे लोग। एंड फिर जब ये सब चीज़ें हो रही होगी तब प्रोबेबली जसकीरत अपनी आर्मी के पोस्टिंग में होगा एंड जब वो वापस आएगा ये सब देख करके सारे लोगों को मारना चालू कर देगा। तो क्या तुम्हें भी इसकी फ्लैशबैक स्टोरी इतनी सिंपल लग रही है? आओ तुम्हें कुछ ट्विस्ट बताता हूँ। जब मैं धुरंधर पार्ट 1 के एंड क्रेडिट्स में कुछ नाम देख रहा था तब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा नाम दिखा जो कि हरलीन रांगी। तो या मेरी तरह तुम्हें भी लग सकता है कि ये प्रोबेबली जसकीरत की मम्मी का नाम होगा, लेकिन नहीं। जब मैंने इनका ओरिजिनल नाम थोड़ा इंटरनेट पर सर्च किया, थोड़ा इधर उधर सोशल मीडिया पे देखा, तब मुझे पता चला कि ये एक अलग इंसान है, वो एक अलग इंसान है। तो या मुझे भी यही लग रहा है कि ये जसकीरत की बहन होगी। जब वो सब लोग जसकीरत की फैमिली पर अटैक करने आए होंगे तब मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली वो जसकीरत की बहन के साथ ऐसा कुछ अब्यूजिंग या फिर कुछ वायलेंट चीज़ करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क हो सकता है। एंड फिर उसी दिन जब जसकीरत वापस आएगा एंड फिर अपने घर जाकर जब ये सब चीज़ें देखेगा तो उसका माइंड वापस से ये सारी चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पाएगा जिस तरीके से पार्ट 1 के 26/11 वाले अटैक में प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। एंड अगर तुम्हें धुरंधर पार्ट 2 के ट्रेलर का ये सीन याद है तो मुझे लग रहा है ये प्रोबेबली वही सीक्वेंस होगा जहाँ पर वो अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। एंड अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे जसकीरत के चेहरे पर तो यहाँ पे कुछ खून के भी छींटे हैं। एंड मुझे लग रहा है प्रोबेबली अपने पापा को जब वो पेड़ से उतार रहा होगा, क्योंकि उन लोगों ने उसके पापा को पेड़ पर ही फांसी लगाई थी, तो उन्हीं को उतारते हुए उसके चेहरे पर कुछ खून के धब्बे लग सकते हैं। एंड फिर वो जब अपनी मम्मी और बहन को याद करेगा, फिर जब अपने घर जाएगा एंड अपनी मम्मी और बहन को बुरी व्यवस्था में देखेगा तो उसका माइंड हिल जाएगा एंड वो सबको मारना चालू कर देगा। एंड फिर वो अपनी फैमिली का बदला लेने के बाद खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर लेगा, क्योंकि वो भी एक देशभक्त टाइप का ही इंसान होगा। एंड फिर प्रोजेक्ट धुरंधर के लीडर्स इसे ले करके आएंगे एंड इसे ट्रेनिंग देंगे। अब मैंने एंड क्रेडिट्स में कुछ टीचर के भी नाम नोटिस किए हैं। तो पहला नाम आता है उर्दू के टीचर, जो कि प्रोबेबली इसके एक्सेंट को चेंज करेंगे एंड सारी मुस्लिम वाली चीज़ें सिखाएंगे। एंड फिर आता है ड्रामा टीचर का नाम। एंड तुम जानते हो हमजा ने कितना तगड़ा ड्रामा किया था जब रहमान का बेटा मर गया था एंड उसने कहा था छाती दबाओ बच्चे की। एंड फिर आता है केमिस्ट्री टीचर का नाम। अब तुम सोचोगे केमिस्ट्री क्यों? तो या केमिस्ट्री का यूज़ बहुत सारे बम्स वगैरह, ब्लास्ट वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तो प्रोबेबली वही सिखाया जाएगा केमिस्ट्री में। तो यार ये थी जसकीरत के फ्लैशबैक की स्टोरी की थ्योरी। अब भाई ये एक थ्योरी है तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो कोई भी गाली दे के मत जाना। एंड मैं ऐसे ही थ्योरीज और भी लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करे भी ज़रूर से रखना और मिलेंगे अगले वाले में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।